Hello guys, I am Saksham and today I am going to share with you some NCERT question solution. So first let's revise the topics we have learned in the last video about algebraic expression. तो पहले हम याद करते हैं algebraic expression क्या थे. तो algebraic expression वो थे जिनमें constants, variables और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड थे. Constants हमारी फिक्स्ड वैल्यूज थी और वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यूज हो सकती थी. अब टर्म्स हमारी थी जिनको ऐड करके एक्सप्रेशंस बनते हैं, फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म्स बनती है, और कोएफिशिएंट्स या फिर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वो थे जो एक टर्म में नंबर होता है, वो हमारे कोएफिशिएंट थे. अब मोनोमियल्स थे जिसमें एक ही टर्म हो, बायनोमियल्स थे जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल्स थे जिसमें तीन टर्म हो, पॉलिनोमियल्स एक दो तीन उससे ज्यादा जितने भी सारे पॉलिनोमियल्स थे. अब लाइक टर्म्स हमारी थी जिनके सेम वेरिएबल फैक्टर्स विद द सेम पावर, यानी कि एक्स है तो दूसरे में भी एक्स और एक्स की पावर में टू है दूसरे में भी पावर में टू. अनलाइक टर्म्स थी जिसमें हमारे वेरिएबल्स अलग अलग थे, जैसे एक में एक्स है तो दूसरे में वाई है. अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पिछली बार सीखा था, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं मेरी, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानना है. तो आज हम पहले एक्सरसाइज 9.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स, और पहला पार्ट है x बाई टू प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स वाई. अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और मैं अभी सोल्यूशन बता रहा हूँ. तो इसका सोल्यूशन होगा पहले क्वेश्चन का. हमारी टर्म्स है x बाई टू वाई बाई टू और माइनस एक्स वाई. क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन था x बाई टू प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स वाई. तो अभी हमारा एक प्लस से सेपरेटेड है एक माइनस से. तो जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होती है वही हमारी टर्म्स होती है, हमने पिछली वीडियो में सीखा था. तो एक टर्म x बाई टू, एक y बाई टू और एक माइनस एक्स वाई. साइन इज इंक्लूडेड विद इन द टर्म, पिछले वीडियो में देखा था. तो अब इन टर्म्स से हम कोएफिशिएंट्स देखते हैं. तो हमारी टर्म्स x बाई टू, वाई बाई टू और माइनस एक्स वाई. अब x बाई टू का कोएफिशिएंट है 1 बाई टू, क्योंकि x बाई टू को हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि कोएफिशिएंट 1 है. जो फ्रैक्शन में नंबर है वो हम पूरा कोएफिशिएंट ही मानते हैं 1 बाई टू. वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ y बाई टू इक्वल्स टू 1 बाई टू, बिकॉज फ्रैक्शन इज इंक्लूडेड एज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. Now coefficient of minus xy is minus 1. Now in last time we studied that the minus sign will be included itself in the numerical coefficient. So next, our next question is classify as monomial, binomial, trinomial. तो हमारा क्वेश्चन है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 4. तो आपको सॉल्व करना है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें तो तीन से ज्यादा टर्म है, ना मोनोमियल हो सकता, बायनोमियल, ट्राइनोमियल. सिंपल है, जो मोनोमियल नहीं है, बायनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, वो सिंपली हमारा पॉलिनोमियल हो गया. इट इज अ पॉलिनोमियल. एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म या जितनी भी टर्म्स है सारी पॉलिनोमियल्स में काउंट होती है. अब हमारा अगला क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग a माइनस बी प्लस ए बी, b माइनस सी प्लस बी सी, c माइनस ए प्लस ए सी. तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. पिछली बार हमने एडिशन सीखी थी, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. हाँ, तो हमने एज इट इज लिखना है, कोई साइन चेंज नहीं होता एडिशन में. तो हमने एज इट इज जो भी क्वेश्चन में था वो लिख दिया. a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी. अब हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी प्लस बी और माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अब a माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी भी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा. हमारे पास रह जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ जाता है. अब हमारा अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7p माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू. क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन एकदम इजी है, हमें कोई घबराने की बात नहीं है. अभी सॉल्यूशन देखते हैं. तो पहले हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि जो सेकंड वाली टर्म होती है, यानी कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके साइन चेंज होते हैं. तो हम पहले ब्रैकेट में लिखते हैं. हाँ, सिर्फ सेकंड वाली टर्म को भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट वाली को भी मैंने लिख लिया. तो अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हमें मिलेगा पहली टर्म थी वो तो हमारी एज इट इज हो जाएगी. पहला एक्सप्रेशन था वो एज इट इज लिखा जाएगा. 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू माइनस
अब हाँ, तो अब जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4p² हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आगे नेगेटिव हो गया, -5 4p²। अब यहाँ में -3pq था, यहाँ +3pq, +5pq², -5pq², और ऐसे ही हमने बाकियों के भी चेंज कर दिया। अब हमें मिल गया है यहाँ -5pq² +8p -7q +10। अब टर्म्स रीअरेंज करेंगे, यानी कि जो न्यूमरल्स है वो न्यूमरल्स के साथ, जो सेम वेरिएबल्स यानी कि लाइक टर्म्स है उनको हम कंबाइन कर देते हैं रीअरेंजिंग टर्म्स में। तो अब यहाँ देख सकते हैं 18 + 10 -3p + 8p -11q -7q -2pq² -5pq² +5pq +3pq +5p²q -4p²q। सिंपली हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिंपल किया हमने, 18 + 10 28 -3p + 8p 5p -11q -7q -18q, वैसे ये -7pq², और यहाँ हमारा हो गया +8pq, और यहाँ हो गया p²q। अब मैंने इसको मैं जैसे बोल रहा हूँ उस हिसाब में ये नहीं लिखे, तो मैंने इनको रीअरेंज करा है। मतलब जो पहले हम ऐसे लिखते हैं, इसको दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, या तो जैसे अभी आंसर इस फॉर्म में लिखा है, या इसके अपोजिट फॉर्म में, यानी कि पहले न्यूमेरिकल, फिर सिंगल वेरिएबल वाली टर्म्स, फिर डबल वेरिएबल वाली टर्म्स, उसके बाद जिन टर्म्स में पावर होती है वो वाली टर्म्स आती है। तो अब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले पावर्स वाली टर्म, फिर डबल वेरिएबल, फिर सिंगल वेरिएबल, फिर न्यूमरल। तो हमारा आंसर बन गया 28 + 5p -18q +8pq -7pq² +p²q। तो अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो हम एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें, पहले हम ये सीखते हैं। मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। एग्जांपल हमारा पहला है x⁻2 इंटू x⁻2, मतलब x रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू x रेज टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स टू x रेज टू द पावर ऑफ 4। हमने सिंपली कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई है तो हमें जो दोनों की पावर में 2 है, हम जो भी पावर में होता है उसी को ऐड करना है। 2 + 2 4 होता है, हमने लिख दिया x की पावर में 4। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल 2 है 3 इंटू 4x। अब हमें क्या करना है, हम न्यूमेरिकल फैक्टर, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर्स हमारे 3 और 4 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 12 आ गया, और वेरिएबल हमारे सिर्फ x है, हमने एज इट इज x लिख दिया। 12x, x की पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम 1 मानते हैं, तो हमने एज इट इज। अब एग्जांपल 3 है 5x इंटू -4xyz। तो इसमें माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये हमने सीखा हुआ है पहले। तो 5x इंटू -4xyz इक्वल्स टू, न्यूमेरिकल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 5 इंटू -4 -20 होता है, हमने -20 लिख दिया, और x इंटू XYZ। तो अब हमारे पास x 2 बार आ रहा है, और दोनों बार x की पावर में कुछ नहीं लिखा, तो हम 1 मानेंगे। अब एक बार 1 है, दूसरी बार भी x की पावर में 1 है, तो 1 + 1 2 होता है, तो हमने x की पावर में 2 लिख दिया। अब y और z एक एक बार आ रहे हैं, तो हमने एज इट इज y और z लिख दिया, तो -20x²yz। अब इस पे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके लिए फार्मूलाज हमें जो रिमेंबर करने हैं, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ये हमारे बहुत इजी फार्मूलाज पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल विद अ मोनोमियल, जब मोनोमियल 3 हो या उससे ज्यादा, 3 या उससे ज्यादा मोनोमियल्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें। तो हमारा, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, इजी हो जाता है। तो हमारा पहला एग्जांपल है 2x इंटू 5y इंटू 7z। तो हमने जैसे सीखा था, जितने भी हो हमारे मोनोमियल्स, हमें सिंपल सा पहले न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स को। हमारे न्यूमरल्स हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, और हमारा जो वेरिएबल्स है वो है x इंटू वाई इंटू जेड। अब हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 5 इंटू 7 70 होता है, x इंटू वाई इंटू जेड तीनों एक एक बार है, तो कोई पावर में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली x y z। तो हमारा आंसर आ गया 70xyz। अब अगला एग्जांपल देखते हैं 4xy इंटू 5xy इंटू 6xy इंटू 2xy। तो हमने क्या करना है, सिंपल है, 4 है तो डरने की कोई बात नहीं है, वही हमें न्यूमरल्स को मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स को। तो हमने किया, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किए, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 हमारा 240 होता है, तो हमने अगले स्टेप में 240 लिखा है। अब वेरिएबल्स एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई। अब हम देखते हैं, देखो x 4 बार आ रहा है, x x x x, तो हमने x की पावर में 4 लिख दिया।
y भी 4 बार आ रहा है, हमने y के पावर में भी 4 लिख दिया, तो हमारा आंसर आता है 240 x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 y रेज़ टू द पावर ऑफ 4। अब इसके लिए फॉर्मूलाज क्या रिमेंबर करने हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब्ड, यानी कि साइड इंटू अ साइड। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब याद करने की चीज है कि प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस भी माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और माइनस इंटू माइनस भी प्लस। तो अब हम इसके बेस एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी पता करेंगे। तो हमारे क्वेश्चंस ये हैं। अब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। आपको जो भी सॉल्व करना है आप सब सॉल्व कर लीजिए, लेकिन वीडियो पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं अभी सॉल्यूशंस बताऊंगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। पहला पार्ट है -4p इंटू 7p क्यूब, और दूसरा है 4p क्यूब और -3p, इन दोनों को करना है। तो अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था -4p इंटू 7p क्यूब। कुछ नहीं करना, वही न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई और वेरिएबल्स को अलग। तो यहाँ -4 इंटू 7 और ये p इंटू पी क्यू। देखो p और p क्यू था, हमने यहाँ p क्यू लिख दिया, और -4 और 7 था ऐसे लिख दिया। अब माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस होता है, तो -28, ये -28 है, और p इंटू पी क्यू। अब हमारे पास 2 बार p आ रहे हैं, तो हमने पावर में 2 लिख दिया। तो 28 इंटू पी स्क्वायर क्यू, क्यू एक ही बार आ रहा है तो सिंपल क्यू, और आंसर आ जाएगा टोटल -28 पी स्क्वायर क्यू। पार्ट 2 हमारा था 4p क्यूब इंटू -3p। वही न्यूमरल्स को पहले करना है मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -3, और यहाँ हमारा वेरिएबल्स अलग, यानी कि p क्यूब इंटू p। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके -12 आ रहा है, इनको करके ये एक की पावर में 3 है और एक की में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 3 + 1 4। 12 into p raised to the power of 4 equals -12 into p raised to the power 4 equals to -12 p raised to the power of 4। So अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली 4x and 3x स्क्वायर। तो अभी मैंने यही कहा था कि ये फॉर्मूला क्यों रिमेंबर करने हैं, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमारा 4x और 3x स्क्वायर से हमें एरिया रेक्टेंगल का बताना है। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हमारी लेंथ 4x दे रखी है, ब्रेथ 3x स्क्वायर दे रखी है, तो वही हमने पहले न्यूमरल्स को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 3 और x इंटू एक्स स्क्वायर। अब 4 इंटू 3 12 होता है, और x की पावर में 1 और x की पावर में 2 ऐड किया, x की पावर 3। तो हमारा आंसर आ गया 12 एंड x रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3। नाउ क्वेश्चन 3 हमारा है -9x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू -9x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसको हमने एज इट इज लिखा पहले, और उसके बाद हमने पहले न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई किया था, -9 इंटू -9, और वेरिएबल्स को अलग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब -9 इंटू -9 81 हो जाएगा, जो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 81, तो हमने यहाँ 81 लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमारे पास पहले में भी 2x है, एक्स की पावर में 2 है, और दूसरे में भी एक्स की पावर में 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया। हमने लिख लिया एक्स की पावर में 4। अब वैसे y में भी 2 है और दोनों में, तो हमने 2 + 2 करके y की 4, तो 81 x4 y4। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विद द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली xy 2x स्क्वायर y एंड 2xy स्क्वायर। यानी कि हमें लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, और वॉल्यूम बतानी है क्यूबॉइड की। तो अभी यही फॉर्मूला मैंने आपको रिमेंबर करवाया था, याद दिलाया था वापस। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ एक्स वाई, ब्रेथ 2x स्क्वायर वाई, और हाइट 2xy स्क्वायर। तो अब वही हमें पहले नंबर्स और वेरिएबल्स को अलग अलग करना है, तो 2 इंटू 2, और वेरिएबल्स हमारा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया। अब 2 इंटू 2 4 होता है, सिंपल है बहुत ही। और अब वेरिएबल्स यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 बार एक्स आ रहा है, एक बार एक्स की पावर में कुछ नहीं लिखा तो 1, एक बार 2, और एक बार वापस कुछ नहीं लिखा 1, तो 1 + 2 + 1 हमारा 4 होता है, तो हमने लिखा एक्स की पावर में 4। और वही y भी 3 बार आ रहा है, एक बार पहली 2 बार कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों बार 1 मानेंगे, और दूसरी बार 2 लिखा है, तो ऐड करेंगे 1 + 1 + 2 = 4। आंसर आ गया 4x रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4 एंड y रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4। अब हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है a - a स्क्वायर एंड a क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा पार्ट है a 2b 3c और 6abc। जहाँ हमारे पास 4 है, 4 टर्म्स है, तो ये पॉलिनोमियल है, और ये हमारा ट्राइनोमियल।
अब ऐसे हम ऐड नहीं कर रहे तो हम इनको ट्राइनोमियल नहीं कहेंगे, मोनोमियल ही हो जाएंगे दोनों। अब किसी भी चीज को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन अब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक सिंगल टर्म आ जाएगी, तो ये दोनों मोनोमियल हो जाएंगे। तो हमारा मोनोमियल का भी रिवीजन हो गया। अब ऐसे तो हमें चार टर्म देखिए, लेकिन ये प्लस और माइनस से सेपरेटेड नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें सिंगल टर्म ही मिल जाएगी मल्टीप्लाई करके, इसलिए ये मोनोमियल्स हो जाएंगे। हम देखते हैं कैसे सिंगल टर्म मिलेगी। तो इसका पहला पार्ट है a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो हमने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि दो पॉजिटिव क्या है, एक नेगेटिव है। तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो हमने बाहर माइनस का साइन निकाल लिया। अब वही a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए थ्री। अब हमारे पास देखिए कोएफिशिएंट क्या है, वन वन वन, वन इंटू वन तो डायरेक्टली वन हो जाता है, तो हम मल्टीप्लाई करके दिखाना जरूरी है नहीं। अब हमें बस इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो एक ए पे कुछ भी नहीं लिखा तो हम वन मानेंगे, दूसरे में टू लिखा ही है, तीसरे में थ्री लिखा है, तो ऐड करके सिक्स आता है। तो बाहर माइनस था, माइनस ए रेज़ टू द पावर ऑफ सिक्स, और ये हमारे पास ए की टर्म मोनोमियल आ गई। अब ये प्लस माइनस से सेपरेट नहीं थे, मल्टीप्लाई हुए, तो हम पता लगा कैसे मोनोमियल आता है मल्टीप्लाई करके। सेकंड में भी यही है, a इंटू टू बी इंटू थ्री सी इंटू सिक्स ए बी। बहुत ईजी है, वही नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, टू इंटू थ्री इंटू सिक्स, और दूसरा हमारा है वेरिएबल्स, a इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी सी। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा टू इंटू थ्री इंटू सिक्स 36 आ गया, और वेरिएबल्स को करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी सी। दो बार a आ रहा है, दो बार b आ रहा है, दो बार c आ रहा है, और दोनों के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो वन मानेंगे, तो दोनों a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये एक मोनोमियल हो गया, सिंगल टर्म है। तो हमने ये भी देख लिया, इसमें भी प्रूफ हो गया कि मल्टीप्लाई करके एक सिंगल टर्म आती है। तो अगर हमें कोई मोनोमियल से बड़ा एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें उसे प्लस और माइनस से सेपरेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आई होप दैट दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।